बता दूं, हम लोग वजद में थे, हम लोग सोचो फिक्र में थे कि ये जो शादी की तकरीब है यहाँ डीजे बज रहा है। मैं गौर से देखने लगा, लेकिन फिर भी मुझे शक हुआ, तो मैंने 2-3 नौजवानों से पूछा, बेटा जरा ये बता, ये मुसलमान की शादी थी या हिंदू की शादी थी? उन्होंने कहा मुसलमान की शादी। सच बताइए, मुसलमान की शादी में हमारी माँ की उम्र तकरीबन 50 साल की है। हजरत से पूछिए, शायर साहब से पूछिए, वो डांस कर रही है, हमारी बेटी डांस कर रही है, हमारा नौजवान डांस कर रहा है। तू तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे सबसे बेहतर बनाया है, तुझे सबसे अच्छा बनाया है, तेरी अरिफत इतनी बुलंद है, तेरे मर्तबे को रब ने इतना बुलंद बनाया है, लेकिन तू डांस कर रहा है, तू नाच रहा है, तू कर रहा है। याद रखना, अगर तूने दुनिया में गैरों की मुशाबहत की तो मेरे आका फरमाते हैं, मन तशब्बह बिही कौमिन फहुवा मिनहु, जो दुनिया में जिसकी मुशाबहत करेगा क़यामत के मैदान में उसको उसके साथ उठाया। कल तेरे बाप के साथ नहीं उठाया जाएगा, अल्लामा साहब के साथ नहीं उठाया जाएगा, अब्दुल मन्नान भाई के साथ नहीं उठाया जाएगा, शायर अहले सुन्नत के साथ नहीं उठाया जाएगा। दुनिया में तुम जिसके तरह करोगे तुम्हारा हश्र उसी के साथ होगा। अगर तुमने अपनी तस्वीर इमाम हुसैन जैसी की, तुमने अपनी सोच इमाम हुसैन जैसे बनाई, तुमने अपना किरदार हुसैन आजम जैसे किया, तो याद रखना तेरी दुनिया भी आबाद होगी, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मुझे 3 टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले इमाम हुसैन पे चंद बातें हो जाए। आप तो करबला के ताल्लुक से सुनेंगे, लेकिन पहले एक जुमला सुन लें। शायर कहता है, बिला सुबूत शहे मशरकैन बन जाते, बिला सुबूत शहे मशरकैन बन जाते, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन बन जाते, बिला सुबूत शहे मशरकैन बन जाते, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन बन जाते। ना होती सजदे में जो शर्त सर कटाने की, ये वो जमाना है लाखों हुसैन बन जाते। आपने दुनिया में देखा होगा, किसी ने अपने आप को खुदा होने का भी दावा किया है। नमरूद ने खुदा होने का दावा किया, फिरौन ने खुदा होने का दावा किया, लेकिन इसी रुए जमी के ऊपर किसी ने खुदा होने का दावा किया है, किसी ने नबी होने का दावा किया है। गुलाम अहमद कादियानी ने पंजाब की धरती से उठा और कहा मैं नबी हूं, तब के कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, मेरे मुस्तफा आखिरी नबी हैं, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो हजरत एक जुमला कहना चाहता हूं, इसी रुए जमी पर किसी ने अपने आप को खुदा होने का दावा किया है। इसी आसमान के नीचे जमीन के ऊपर किसी ने अपने आप को नबी होने का दावा किया है, लेकिन 1400 साल गुजर रहे हैं, आज तक आपने किसी से नहीं सुना होगा कि किसी ने ये कहा है कि मैं हुसैन हूं। क्या मतलब है? खुदा होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती है, बाजू कलम नहीं करने पड़ते हैं, बच्चों को यतीम नहीं करना पड़ता है, बीवी को बेवा नहीं बनाना पड़ता है, माँ की गोद को उजाड़ना नहीं पड़ता है। नबी होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती है, बाजू कलम नहीं करने पड़ते हैं, बच्चों को यतीम नहीं करना पड़ता है, बीवी को बेवा नहीं बनाया जाता है, माँ की गोद को नहीं उजाड़ा जाता है। लेकिन आज तक किसी ने अपने आप को हुसैन ने नहीं कहा है। मतलब यह है, अगर कोई आदमी अपने आप को हुसैनी कहेगा, हुसैन कहेगा, तो पहले शिमर की तलवार होगी उस इंसान की गर्दन। कयामत तक कोई भी अपने आप को हुसैन होने का दावा नहीं करेगा। इसीलिए शायर ने कहा, बिला सुबूत शहे मशरकैन बन जाते, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन बन जाते, ना होती सजदे में जो शर्त सर कटाने की, ये वो जमाना है लाखों हुसैन बन जाते। आप लोग बैठे हैं, एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर कल कोई तुमसे कहे एक बात बताओ, हुसैन का जलसा क्यों कर रहे हो, 1300 साल से ज्यादा हो गए हुसैन को शहीद हुए, हुसैन को इस दुनिया से गए, आज भी तुम उनका जलसा कर रहे हो, तो कहना कलवारो तुम्हारी समझ में बात नहीं आती है। कान खोल के सुन ले, एक गुनेगार मौलवी मंसर नवाज आया था, उसने एक पैगाम दे करके गया है, तारीख के औराक का मुशाहिदा करें। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जंग जो है 2 शहजादों की थी। अरे गलत कह रहे हो, 2 शहजादों की जंग नहीं थी, ये कहते हो ये
बकवास जो है ये जो है तख्त की लड़ाई थी, ये भी गलत कह रहे हो। हुसैन तख्त के लिए नहीं लड़े हैं, बल्कि याद रखिएगा एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है, एक तरफ जो है शराब से रोकने वाला है और एक तरफ शराब को आम करने वाला है, एक तरफ जुआ को रोकने वाला है, एक तरफ जुआ को आम करने वाला है। हुसैन ने कहा मैं सब तो कर सकता हूं, शराब को आम नहीं होने दूं, शराब को आम नहीं होने दूंगा। यजीद ने कहा हुसैन तू मेरे हाथ में हाथ दे दे, हुसैन तू मेरे पास आ जा, जो चाहेगा मैं दे दूंगा, जो चाहेगा वो तख्त दे दूंगा, जो चाहेगा वो ओहदा दे दूंगा, जो चाहेगा वो चीज मैं तुझे दे दूंगा। हुसैन ने कहा नादान तुझे पता नहीं है, तू सोचता है मैं तेरे हाथ में अपना हाथ दे दूंगा, याद रखना ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं है, इस हाथ में मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ दिया है, ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं है, अबू बकर सिद्दीक का हाथ है, उमर फारूक का हाथ है, उस्मान गनी का हाथ है, मौला अली का हाथ है, तमाम सहाबा किराम का हाथ है। याद रखना ये शरीयत का हाथ है, ये तरीकत का हाथ है, ये मार्फत का हाथ है, ये हकीकत का हाथ है। हुसैन ने कहा मैं सर तो दे सकता हूं, नाना के हाथ में दिया हुआ हाथ नहीं दे सकता। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। इमाम साहब कौन है? आप सुभान अल्लाह। आले रसूल यहां पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आले रसूल, हाँ कल के प्रोग्राम में, अस्तगफिरुल्लाह, कल के प्रोग्राम में जिस जलसे में हूं मैं उसमें आले रसूल की आमद है, वहां की बड़ी मस्जिद के इमाम हैं। थोड़ा इसको दे दें भाई, एक शेर पढ़ता हूं, पढ़ें एक शेर पढ़ दें। रहेंगे हश्र तक बाकी 72 करबला वाले, सुभान अल्लाह। हर हर घर में देखें, रहेंगे हश्र तक बाकी 72 करबला वाले, रहेंगे हश्र तक बाकी 72 करबला वाले। यजीदी मिट गए लेकिन, यजीदी मिट गए लेकिन घर घर करबला वाले, रहेंगे हश्र तक बाकी 72 करबला वाले। सुभान अल्लाह तो कह दो। सुनो ज़ालिमो तुम प्यास का ताना ना दो उनको, सुनो ज़ालिमो तुम प्यास का ताना ना दो उनको, सुनो ज़ालिमो तुम प्यास का ताना ना दो उनको। ये रख दे अपनी ठोकर में, ये रख दे अपनी ठोकर में समादर करबला वाले, रहेंगे हश्र तक बाकी 72 करबला वाले। हज़रात बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी माँ और बहनें भी सुन रही है, मैं जानता हूँ बंगला माहौल जहाँ होता है वहाँ धीमी गति से गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन भाई याद रखिएगा मुहर्रम का महीना आता है, जितने शोरा हैं, जितने खुतबा हैं, जितने अइम्मा हैं, जितने मुदर्रिसीन हैं, जब भी बात करते हैं खुदा की कसम इनके बात करने का लहजा अलग होता है। वजह यह है तारीख उठा के पढ़े तो खुदा की कसम बंगाल का जो सरदार है अलाउल हक गंडवी, मुहर्रम का महीना आता तो सरकार बात नहीं करते। आप तारीख पढ़िए ना, खुदा की कसम आपको पता चलेगा, तारीख पढ़िए आपको एहसास होगा ये करबला क्या चीज है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। कुछ लोग कहते हैं भाई ये जलसा क्यों करते हो, इतने दिन गुजर गए हैं, जलसा मत करो, इमाम हुसैन शहीद हो गए, जलसा मत करो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस टॉपिक को अलग से काट के जरूर डालिएगा, उनको लोगों को समझाइएगा। कुछ लोग कहते हैं जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो जलसा फिर अब
अब क्यों हो रहा है? मैं कहता हूं याद रखिएगा, हक और बातिल की जंग है। उलमाए किराम जानते हैं कितनी बातें हुई है, क्योंकि एक आदमी 1 घंटे की तकरीर में सारी बातें नहीं बता सकता है। तो मेरा इमाम हुसैन खुदा की कसम मदीनतुर रसूल में है। मेरे हुसैन आजम जब मदीना छोड़ करके करबला आने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तैयारी करबला की नहीं है, पहले मक्के की तैयारी है। तब मेरे हुसैन करबला से निकले, जो है मदीने से निकले, तो तारीख में आया है कि मदीने के जो है दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है। अब एक बात बताइए, कोई तुमसे सवाल करे क्यों मनाते हो, तो कहना मौलवी का कहने पे नहीं मना रहे हैं, अल्लाह की मुकद्दस किताब कह रही है इसलिए मना रहे हैं। अल्लाह की मुकद्दस किताब क्या कहती है आपको सुनना है, कुरान क्या कहता है आपको सुनना है। हुसैन आजम मदीने से निकले, नाना की तुरबत पे गए, कहते हैं नाना आज आपका वो नवासा आपकी गुंबद को छोड़ के जा रहा है। जो लोग हज करने जा रहे हैं 40 वक्त की नमाज मदीने में पढ़ते हैं, लेकिन जब मदीने से लौटते हैं तो उस इंसान की कैफियत देखें, उस इंसान की हालत देखें, उस इंसान से पूछें, वो कहता है यार खुदा की कसम जब मदीने से मैं लौटता हूं तो ऐसा लगता है जिसमें आ रहा है रूह मदीने में रह जाती है। तो जो 40 वक्त की नमाज मदीने में पहुंचे पढ़े, उसकी अगर ये कैफियत है, तो जो मदीने में पढ़ा हो, जो मदीने में पैदा हुआ हो, जो हुसैन मदीने में नाना के साथ रहा हो, आप जानते हैं खुदा की कसम खाकर कहता हो आपका दिल मचलने लगेगा मेरे हुसैन आजम से मेरे मुस्तफा कैसी मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं हुसैन कौन है? अल्लाहु अकबर। हुसैन का रुतबा देखना है 1 मिनट में देख ले। सच बताइए, आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा हो, अगर गहवारे में हो, झूले में हो, बच्चा रोता है तो क्या करते हैं? उसकी माँ आके झूला झुलाती है, बाप झूला झुलाता है, भाई झूला झुलाता है, फूफी झूला झुलाती है, चाची झूला झुलाती है। अगर कोई ना आए तो बच्चा झूले में रोता है, मेरा हुसैन झूले में है। फातिमा शोहर की खिदमत के लिए जो है रोटी पका रही है, हुसैन रोते हैं। रब ने फरमाया ऐ बुलबुले जिब्रील अमीन, अरे बुलबुले सिदरा छोड़ दे और जा मेरे मुस्तफा का नवासा हुसैन रो रहा है, जाके झूला दे। हुसैन का झूला जिब्रील अमीन झुला रहे हैं। हुसैन का रुतबा कितना बुलंद वो बाला है। हुसैन कौन है? नौजवानों तुम मचल जाओ। हुसैन कौन है? मेरे आका फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे दादा फरमाते हैं, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती तमाम नौजवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। एक बात सुनिए, चचा ने नारा लगाया, आप कहोगे चचा बूढ़ा है, लेकिन कयामत के मैदान में चचा आप बूढ़े नहीं होंगे, आप भी जवान होंगे। जब आप भी जवान होंगे, हुसैन तमाम जवानों का मैदान महशर में जन्नत में उनका सरदार। एक बार हाथ उठा के कह दें या हुसैन, और मचल के कह दें या हुसैन, और क्या या हुसैन। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हुसैन आजम का रुतबा, हुसैन आजम का मर्तबा, हुसैन आजम की रिफत क्या है। अब हदीस मुस्तफ़ा भी सुने, कुरान की आयतें भी सुने, आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि इमाम हुसैन का रुतबा क्या है। हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, जब मेरे नबी जो नबी के नवासे इमाम हुसैन मदीने से निकले तो मदीने वालों ने कहा हुसैन जिंदा है, फातिमा की कब्र ने कहा हुसैन जिंदा है, मदीने के दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है, उम्मद खजरा ने कहा हुसैन जिंदा है। जोर से बोलो ना, हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन अपने भाई की तुरबत पे पहुंचे, अल्लाहु अकबर, हुसैन जिंदा है। जन्नतुल बकी सैर करते हैं, हुसैन जिंदा है। मदीने के सारी चीजों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन वहां से निकले, जब वहां से निकलकर रास्ते में आने लगे तो रास्ते के दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है। मेरे इमाम हुसैन जब मक्के में आ गए, जिस हुसैन की बात कर रहा हो याद रखना, मेरा हुसैन 25 हज किए हैं तो मदीने से पैदल आते हैं।
हुसैन का रुतबा समझना चाहते हो, आज हुसैनी बेनमाजी है, हुसैनी शराबी है, हुसैनी मक्कार की करता है, हुसैनी चोरी करता है, हुसैनी दगा देता है, हुसैनी नाचता है। याद रखना, हुसैनी वो हो नहीं सकता जो दगा दे, हुसैनी वो हो नहीं सकता जो शराब पिए, हुसैनी वो होता है शराब से भी नफरत करता है, जुआ से भी नफरत करता है, डांस से भी नफरत करता है, हराम से भी नफरत करता है। जो इन चीजों से नफरत करता है, असल हुसैनी वही। हुसैनी वो कभी नहीं हो सकता सिर्फ मुहर्रम में टोपी लगा लेने से, दाढ़ी रख लेने से, कुर्ता पहन लेने से और खिचड़ा बना के लोगों को खिलाने से वो हुसैनी नहीं होता। हुसैनी वो होता है जो सारी हराम चीजों से नफरत करता है। मेरा हुसैन जिस चीज से नफरत करे तुम भी नफरत करो, असल हुसैनी तुम रहो। सबने कहा हुसैन, बोलो ना भाई, हुसैन जिंदा है। कहा मदीने वालों, कहा हुसैन, मदीने वालों ने कहा हुसैन जिंदा है। दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन निकले, रास्ते के सारी चीजों ने कहा हुसैन जिंदा है। मक्के में आ गए, मक्के में जिन लोगों ने मिला सबने कहा हुसैन जिंदा है। अब जब मक्के में आकर के इमाम हुसैन मीना मुजदलफा सफा मरवा जिस तरफ भी गए सबने कहा हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन वहां से निकले। अल मुख्तसर ये है, चलने लगे। उर्बिन रुबाई ने रास्ते में पकड़ा 1000 जो है फौजियों को लेकर के, सबने कहा हुसैन जिंदा है। 7 मुहर्रम को मेरे हुसैन करबला आकर खेमा लगाए, कहा हुसैन जिंदा है। जल्दी बोलिए ना, हुसैन जिंदा है। पानी पन कर दिएगा, हुसैन जिंदा है। 22,000 यजीदी कहते हैं हुसैन जिंदा है। 72 जानिसार कहता है हुसैन जिंदा है। उर्बिन रुबाई कहता है हुसैन जिंदा है। ओनो मोहम्मद कहता है हुसैन जिंदा है। ज़ैनब कहती है हुसैन जिंदा है। उम्मे रुबाब कहती है हुसैन जिंदा है। शहर बानू कहती है हुसैन जिंदा है। मुस्लिम बिन सजा कहते हैं हुसैन जिंदा है। जानिसार कहते हैं हुसैन जिंदा है। इमाम कासिम कहते हैं हुसैन जिंदा है। अली अकबर कहते हैं हुसैन जिंदा है। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं हुसैन जिंदा है। यजीदी फौज कहता है हुसैन जिंदा है। एक वक्त आया, 10वीं मुहर्रम आई, अल्लाह अकबर, आपने देखा होगा मेरे इमाम हुसैन को कायनात के जर्रा जर्रा कहता है हुसैन जिंदा है। एक वक्त ऐसा आया, सब शहीद होने लगे, अब्बास के बाजू कलम हो गए, अली अकबर की गर्दन पे तलवार चलाई गई, अली असगर के उल्टों पे तीर चलाया गया, इमाम अली मकाम के जानिसार शहीद होने लगे। करबला के तख्ते में सेरा में जब मेरे हुसैन गिरे, जालिमों ने देखा, तलवार चलाने लगे। तलवार कहती है हुसैन जिंदा है, यजीदी कहते हैं हुसैन जिंदा है। एक वक्त आया, इमाम हुसैन की गर्दन पे तलवार चलाई गई, जिस्म से सर अलग हो गया, तन से सर जुदा हो गया। उससे पहले सबने कहा हुसैन जिंदा है, सर कट गया तो कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह। खड़े होके कटने से पहले सबने कहा, बोलिए ना जल्दी बोलिए। कटने से पहले, बहुत बड़ी बात है, कटने से पहले आसमान वालों ने कहा, जमीन वालों ने कहा, सूरज ने कहा, सितारों ने कहा, कायनात के जर्रे जर्रे ने कहा हुसैन जिंदा है। और जब सरे अक़दस का था तो कुरान कहता है हुसैन जिंदा है। मैं नहीं कहता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मेरे भाईजान एक बात बताइए, अब ये कुरान कयामत तक रहेगा कि नहीं रहेगा? जोर से बोलो। कयामत तक कुरान रहेगा। ये किताब मिटने वाली नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कयामत तक ये कुरान रहेगा। तो कुरान में ये आयत रहेगी वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। तो क़यामत तक कुरान कहता रहेगा फातिमा का लाल जिंदा है, अली का बेटा जिंदा है, नबी का नवासा। जब कुरान ने कह दिया नबी का नवासा जिंदा है, जब कुरान ने कहा नबी का नवासा जिंदा है,
तो जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी औलाद जिंदा रहेगी, हमारे आने वाली नस्लें जिंदा रहेगी, हम हुसैन का जलसा मनाते रहेंगे। हुसैन भी जिंदा है, हुसैनी भी जिंदा। एक बार हाथ उठा के कह दें या हुसैन, और मचल के कहें या हुसैन, और कहें या हुसैन। एक पॉइंट आपकी समझ में बात आई? एक पॉइंट मैंने दिया, वो ये है कि हुसैन जिंदा है। कुरान कह रहा है हुसैन जिंदा है। अब दूसरी बात लें, हुसैन जिंदा है, हुसैन कितना मोतबर है, हुसैन कितना पावरफुल है, हुसैन कितना रुतबा वाला है, हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन आजम की शान क्या है। कुरान से पूछें, कुरान तू बता दे हुसैन का मर्तबा क्या है। एक बात कुछ लोग और भी कहते हैं हजरत, एक बात और भी कहते हैं, वो ये है कि अगर हुसैन पावरफुल थे, हुसैन अगर ताकतवर थे, हुसैन अगर पावरफुल थे, तो हुसैन नहरे फुरात के पानी को क्यों नहीं बुलाया? प्यासे क्यों रह गए? मैं कहता हूं जालिमो, तुम्हें पता नहीं है हिंदुस्तान में हिंद के राजा कौन है? जल्दी बोलिए, कौन? गरीब नवाज। पानी बंद किया था ना पृथ्वीराज चौहान ने, किसका? आना सागर का नहीं, पानी पीने नहीं दिया जाएगा बाबा, फकीर तुम्हें पानी नहीं पीने दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, कहा मेरे मुरीद जा, ये पानी पीने नहीं देना चाहते हैं, जाकर कह देना आना सागर से तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। एक कटोरी दिया और वो कटोरी लिया के रख दिया, कहा ख्वाजा बुला रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? उसी हुसैन के बेटे हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हिंदुस्तान में 607 साल के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, जाके कह देना, कटोरा रखकर कहा 7 किलोमीटर के अहाते का पानी, पुराना सागर का पानी एक कटोरे में आ गया। एक बात यह भी है, कटोरा कितना बड़ा था? इतना छोटा ना, तो इतने बड़ा पानी कैसे आ गया? मैंने कहा एक बात बता, अगर मेरे गरीब नवाज पूरे आना सागर के पानी को कटोरे में बुला सकता है, तो कहा हजरत अगर बुला सकता है तो हुसैन के बच्चे प्यासे थे, सकीना प्यासी थी, शहरबानू प्यासी थी, हजरत जैनब प्यासी थी, आप जानते हैं हजरत अली असगर अली अकबर प्यासे थे, जानिसार प्यासे थे, इमाम अली मकाम सब प्यासे थे, आपने क्यों नहीं पानी बुलाया? तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान में जब मेरे गरीब नवाज आए, उस टाइम यहां पर मुसलमानों की तादाद थी क्या? उलमा से पूछें, कोई इस्लाम को मानने वाला था क्या? नहीं ना। तो खुदा की कसम, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, आने का मकसद था इस्लाम को फैलाना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इस्लाम को फैलाना, तो फैलाने के लिए करामत दिखाई जाती। हजरत तवज्जो, जिस चीज को फैलाई जाए, जिसको अपनी तरफ माइल की जाए, जिसको अपनी तरफ बुलाया जाए, जिसको अपने तरफ खींचा जाए, उसके लिए करामत दिखाई जाती है। और जहां इस्लाम को बचाना होता है वहां इस्तेकामत दिखाई जाती है। गरीब नवाज ने आना सागर के पानी को बुलाकर दिखाया, ये नबी के औलाद की ये शान है। यहाँ करामत दिखा के जो इस्लाम को बचाया जा रहा है, वह करामत छुपाकर इस्लाम को बचाया जा रहा है। कहीं करामत दिखाई जाती है, कहीं इस्तेकामत दिखाई जाती है। तो करबला में करामत जो है दिखाई नहीं गई, वहां बल्कि वहां इस्तेकामत दिखाई गई है। और इसीलिए वहां पर सब ने देखा है कि इमाम हुसैन की शान, इमाम हुसैन का रुतबा। उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, एक जुमला और बोल देना चाहता हूँ, मेरे हुसैन तो वो हुसैन है। इमाम हुसैन ने यौम आशूरा की रात, अल्लाहु अकबर, रात में सबको बुलाया, तमाम 72 जानिसारों को बुलाया। आप लोग क्या करते हैं? 10वीं मुहर्रम में सारी रात जागते हैं, अक्सर लोग ढोल बजाते हैं, और उसी ढोल बजाने के अंदर हमारे नौजवान शराब पी के डांस करता है।
या हुसैन या हुसैन। यहाँ एक रुमाल बांध लिया, की पट्टी बांध ली, कहते हैं हजरत हम हुसैनी हैं। मैं कहता हूँ यार क्यों कहते हो अपने आप को हुसैनी? तुम असल हुसैनी नहीं हो। तुम यहाँ पे एक हरा कपड़ा बांध कर कहते हो हम हुसैनी हैं, तुम असल हुसैनी नहीं हो। असल हुसैनी तुम नहीं हो। करबला की आखिरी रात, यौम आशुरा की रात, इमाम हुसैन ने उस रात में तमाम जानिसारों को बुलाया और बुलाने के बाद चिराग जो जल रहा था खेमे में, चिराग जो जल रहा था खेमे में, खेमा लगा हुआ था, उस खेमे के चिराग को बुझाया और मेरे हुसैन ने खुतबा दिया। सुभान अल्लाह। मैं ईमानदारी से कहता हूं मेरे हुसैन ने जो करबला में खुतबा दिया, अगर उस खुतबा को मैं बयान कर दूं तो हर आदमी अभी रोने लगे। मेरे हुसैन ने जब अपनी शान और अपना खुतबा में अपनी बात बताई कि मेरा नाना मुझसे किस रहा है, तुम जानते हो इस हुसैन को? हुसैन को तुम नहीं जानते। सुनिए, मेरे हुसैन आजम ने रात की तारीकी में चिराग बुझा दिया और बुझाकर कहा, जानिसारो, नबी से मोहब्बत करने वालों, ये जालिम हमसे जंग करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवियां हैं, तुम हमारे साथ आए हो। हुसैन इजाजत देता है, हुसैन इजाजत देता है। कल मैदान महशर में कहेंगे कि नाना मैंने इजाजत दी थी तब ये जो है कूफा से निकले थे। तुम में से जिसको जाना है, आप चिराग बुझा दिया गया है, दिखाई नहीं दे रही है, आप पीछे पलटो और कूफा से चले जाओ। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद जब चिराग को जलाया ना, क्या देखा? जितने थे सब के सब वहीं पर बैठे थे। आप हुसैनी, हम हुसैनी है भाई। हम जलसा भी करते हैं, कोई उधर बैठता है, हमारा बच्चा पबजी खेलता है, गेम खेलता है मदरसे में जाके, अफसोस नहीं होगा? मैं ये सोच के कभी तकरीर करने नहीं आता कि कल मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। आज हजरत की वजह से मैं बहुत बड़े जलसे को छोड़ कर आया हूं, क्योंकि पीर साहब से बड़ी मोहब्बत, हजरत से बड़ी मोहब्बत। खुदा की कसम, जब आदमी को जब किसी से मोहब्बत होती है ना, फिर वो नोट पैसा नहीं देखता, बल्कि वो मोहब्बत की तरफ खींचा चला आता है। मैं आपकी मोहब्बत में इतनी दूर से आया हूं, तो अगर मैंने 10 बातें आपके सामने नहीं रखी और खाना खा के नजराना लेके चला गया, कल मैदान महशर में मेरे नबी ने पूछ लिया, क्या तुझे मैंने जो है ये रुतबा इसलिए दिया था, रब ने तुम्हें ये शान इसलिए दी थी कि तुम तो अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते रहे, अपने जेब के बारे में सोचते रहे, जो कौम तेरे सामने बैठी उनके सामने हलाल बातें क्यों नहीं रखी? मैं क्या मेरे रब को जवाब दूंगा? इसलिए मेरी तकरीर में कभी हंसी नहीं आती, मेरी तकरीर में कोई हंसता नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इमाम हुसैन ने आवाज दी, जिसको जाना है चले जाओ। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है। अल्लाह अल्लाह। जब चिराग रोशन किया तो देखा जो जहां बैठे थे 1 इंच भी कोई पीछे नहीं भागा है, जो जहां थे वहीं थे। अब जानते हैं 70 साल के हजरत हबीब इब्न मुजाहिर भी वहीं पर बैठे थे, रसूल थे। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों। मेरे हुसैन आजम ने कहा मैंने इजाजत दी, आप क्यों नहीं गए? सबने कहा हुसैन अगर आज हम चले गए तो मैदान महशर में मुस्तफा को चेहरा कैसे दिखाएंगे? चेहरा कैसे दिखाएंगे? हुसैन हम नहीं जा सकते। हुसैन हम आपके साथ आए हैं, हम अपनी गर्दन कटा तो सकते हैं, करबला से वापस नहीं जा। अब हुसैन आजम का रुतबा देखिए। हुसैन आजम ने कहा कि तुम नहीं जाओगे? कहा हुजूर कोई नहीं जाएंगे। अच्छा तुम सब के सब यहीं रहोगे? कहा कि हुजूर जो होगा सब मिलकर देखेंगे, और करबला में हम आए हैं, आपके साथ हैं। तब मेरे हुसैन आजम ने फरमाया जब तुम ये बात करते हो तो जरा एक काम करो, हुसैन का मर्तबा दिखाना चाहता हूं। हुसैन आजम ने कहा एक काम करो, करामत मेरे हुसैन ने दिखाई। मेरे हुसैन ने कहा एक काम करो। कहा हुजूर क्या करें? कहा ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो कहा क्या देख रहे हो? कहा हुजूर आसमान देख रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा नहीं और देखो। कहते हैं सरकार आसमान भी देख रहे हैं, साथ में जन्नत देख रहे हैं। ज़मीन पे बैठकर जोर से बोलो ना, एक बार हाथ उठा के कहते हैं या हुसैन क्या देख रहे हो? आसमान। और क्या देखते हो?
कहा जन्नत। हुसैन ने कहा सिर्फ जन्नत देख रहे हो या कोई और चीज देख रहे हो? कहते हैं सरकार जन्नत भी देख रहे हैं, जन्नत में अपना अपना महल भी देख रहे हैं। आप जानते हैं वो हुसैन जमीन पर बैठकर अपने चाहने वालों को जन्नत में महल दिखा दे, उस हुसैन के लिए नहरे फुरात के पानी बुलाना कोई बड़ी बात है। करबला में एक आवाज आई थी, अपनी किस्मत पे, अपनी किस्मत पे बहुत फूट के रोया पानी। सुभान अल्लाह। पानी के लिए तरस गए, इमाम हुसैन पानी के लिए तरस गए। अरे गलत है, लबे हुसैन के लिए पानी तरस गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पानी के लिए हुसैन नहीं तरसे, लबे हुसैन के लिए पानी तरस गया है। शायर कहता है अपनी किस्मत पे बहुत फूट के रोया पानी, अपनी किस्मत पे, अपनी किस्मत पे बहुत फूट के रोया पानी। जब ना असगर ने, जब ना असगर ने पिया एक भी कतरा पानी, तैबा जाने का बना डालेगा रास्ता पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का रुतबा आपको समझ में आया? मेरे इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं मुसलमानों। मैं ये आपको बताना चाह रहा था, जो हुसैन जमीन पे बैठ के अपने चाहने वालों को बता दे कि देखो ये जन्नत में तुम्हारा महल है। उलमा किराम यहाँ पर बैठे हैं, शिफा शरीफ पे लिखा है, अल्लाह अकबर, अइम्मा किराम की जो है इज्तिमा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुफस्सिरीन लिखते हैं, फरमाते हैं कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, कल मैदान महशर में उसके हाथ में एक जन्नत का टिकट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता है किसको मिलेगा? ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनेगार कहाँ है। और परवाने बख्शिश यानी जन्नत का टिकट लिए, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे पैगंबर के वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ हैं? लोग बातें करते हैं करबला में, हम कैसे समझ पाएंगे कि करबला में कौन हक पर है? करबला में 22,000 यजीदी लश्कर जर्रार जिधर था उधर भी आजान होती थी, इधर भी आजान। बेशक, सुभान अल्लाह। तमाम रुए जमी के किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो कहना हुसैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो कहना हुसैन जिंदा है। हजरात, इधर भी नमाज उधर भी नमाज। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, भाई क्या करें, इधर भी नमाज, ये तो 5 टाइम के बाद भी पढ़ते हैं नमाज। करबला में इधर भी नमाज होती है, 22,000 यजीदी के तरफ भी नमाज, 72 जानिसारों के खेमों में भी नमाज, इधर भी अजान उधर भी अजान, इधर भी सजदे उधर भी सजदे, इधर भी तिलावत उधर भी नवाखानी, इधर भी खुदा की बंदगी उधर भी सर पटका जाता है। अब लोग हैरतज़दा हैं, कैसे समझें हक पर कौन है? इधर भी नमाजी उधर भी नमाजी, इधर भी सजदे उधर भी सजदे, इधर भी बंदगी उधर भी बंदगी, इधर भी तिलावत उधर भी तिलावत, इधर भी सजदे करते हैं उधर भी सजदे करते हैं। मौला, हम किसको हक पर समझें? तो रब ने फरमाया सुन ले, हक पर देखना है तो ये देख जिसके दामन में सब्र है, अल्लाह उसी के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हसन हुसैन का दामन, नारे तकबीर। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
तो सब्र किसने किया? हुसैन ने सब्र किया, अब्बास ने सब्र किया, अली अकबर ने सब्र किया, अब्बास अलमदार ने सब्र किया, ओनो मोहम्मद ने सब्र किया, हजरत जैनब ने सब्र की, हजरत शहर बानू ने सब्र की, हजरत उम्मे लैला ने सब्र की, तमाम जो है खवातीन इस्लाम जो पहुंची थी सबने सब्र की। और जिसके दामन में सब्र है खुदा उसके साथ है, खुदा उसके साथ है। और कब तक है? कयामत की सुबह तक। आप अगर सब्र करते हैं तो याद रखिएगा खुदा तुम्हारे साथ है। हम सब्र करते हैं खुदा हमारे साथ है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात आप जो है बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि एक खतीब का और आना है, जीवनी वक्ता भी आपको सुनना है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मेरी माँ और बहनें बैठी है, आज हमारे बच्चों को शऊर नहीं है, आज हमारे बच्चों को अक्ल नहीं है। हजरत करबला में एक 7 साल का बच्चा था, वो 7 साल का बच्चा मुझे याद आ रहा है, वो 7 साल का बच्चा, अल्लाह अकबर, जब 7 साल का बच्चा मैदान करबला में जाने लगा, जब बच्चा जाने लगा इमाम हुसैन की नजर पड़ी, इमाम हुसैन की नजर पड़ी। जब मेरे हुसैन की नजर पड़ी तो मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरे असाबो देखो ये बच्चा कहां जा रहा है। बच्चे के सर में अमामा है, हाथ में छोटी सी तलवार है, कमर में पट्टा है, अल्लाह अकबर, आंखों में सुरमा है, चेहरा साफ किया हुआ है, बच्चा जा रहा है। अब बच्चों की बात आई है, 7 साल का बच्चा, अभी हमारे 7 साल के बच्चे को पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम, पाखाना करने का ढंग नहीं मालूम, वजू करने का तरीका नहीं मालूम, खाना खाने का तरीका नहीं मालूम, लेकिन करबला में वो 7 साल का बच्चा कैसा बच्चा है जा रहा है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरे असाबो देखो ये बच्चा कहां जा रहा है, बच्चा कहां जा रहा है, बच्चे को लेकर आओ। उनके जानिसार आगे गए, बच्चे को कहा इमाम अली मकाम बुला रहे हैं, फातिमा का दुलारा बुला रहा है, अली का बेटा बुला रहा है, आओ। जब उनको बुलाया जा रहा है, अल्लाह अकबर, हुजूर तवज्जो चाहता हो, जरा थोड़ी सी तवज्जो दे दे। जैसे ही कहा बच्चा तुम्हें बुला रहा है, कौन बुला रहा है? कहा फातिमा का बेटा बुला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन बुला रहे हैं। बच्चा पलटा, कितने साल का बच्चा था भाई? कितने साल का? 7 साल का बच्चा जब पलट कर आया तो मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? सर पे अमामा है, हाथ में नन्ही छोटी सी तलवार है, कमर में पट्टा बंधा है, आंखों में सुरमा है, चेहरा साफ किया है, रुखसार साफ किया हुआ है। बच्चा कहां जा रहे हो? बच्चे ने कहा मैदान नैनवा जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। कहां जा रहे हो? करबला जा रहा हूं। बेटा क्यों जा रहे हो? क्या नबी और आले नबी पे गर्दन कटाने जा रहा हूं, इस्लाम बचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 साल का बच्चा, आज हमारे 7 साल के बच्चे नहीं, 17 साल का नौजवान घूम रहा है। हुसैन की महफिल, आइंदा जब भी जलसा करो, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब हो, हमारे हजरत हो, पीर साहब हो, आप हो, पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में यह ऐद कर ले, जलसा इस सूरत पर होगी कि जलसा जैसे ही हुसैन का होगा तो बच्चे भी जाएंगे, हमारे नौजवान भी जाएंगे, हमारी माएं भी पर्दे में रहेगी, ताकि हुसैन का जलसा अगर सुन लिया, उनकी सीरत पढ़ ली तो हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाएगा, ईमान भी सलामत रहेगी, हमारा घर भी सलामत रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जलसा मना लेने के बाद हमारा बच्चा घर में सोया रहे, हमारे घर में दरवाजा लगा के हम टिप टॉक देखते रहे, नहीं। हुसैन आज़म ने कहा, बेटा कहां जा रहा है? कि मैदान नैनवा करबला जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? गर्दन कटाने जा रहा हूं, इस्लाम बचाने जा रहा हूं। हुसैन ने कहा, बेटा तू तो जा रहा है, एक बात बता, तू किसका शहजादा है? 10वीं मुहर्रम थी सरकार। कहा तू किसका लाल था? मेरी माँ, जरा सोचो, हम थोड़ी वक्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन कैसे फातिमा के चाहने वाले, अली के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, हसनैन करीमैन के चाहने वाले कैसे थे करबला में। कहा बेटा एक बात बता, सच बता बेटा, तेरे सर पे ये अमामा सजाया किसने? कहा मेरी मादरे मेहरबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने बच्चों को सुबह तैयार करा के मदरसा नहीं भेज पाते, लेकिन वो माँ कैसी माँ हजरत, जो करबला में दूल्हे की तरह बच्चे को सजा के मैदान में भेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ को पता है बेटा आएगा नहीं,
माँ को पता है शहजादा लौट कर आएगा नहीं, माँ को पता है बेटा गर्दन कटा देगा। कहा बेटा तेरे सर पे अमामा सजाया किसने? कहा मेरी मादर मेहरबान ने। मेरे हुसैन खेमे के बाहर थे, एक जानिसार का कटा हुआ सर मेरे हुसैन के पहलू मुबारक में थे। हुसैन आजम ने फरमाया बेटा सर पे अम्मा का मेरी मादर मेहरबान ने, हाथ में तलवार किसने दी? मेरी मादर मेहरबान ने। बेटा एक बात बता, तेरे रुखसार को साफ किया किसने? मेरी मादर मेहरबान ने। बेटा कहाँ जा रहा है? करबला जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? गर्दन कटाने जा रहा हूँ, इस्लाम बचाने जा रहा हूँ। तब मेरे हुसैन ने कहा बेटा एक बात बता दे, तू किसका बेटा है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तू किसका बेटा है? तू किसका लाल है? तू किसका शहजादा है? तू किसका नूरे नजर है? तू किसका जो है नूरे नजर है? तू किसका लख्ते जिगर है? तू किसका शहजादा है? बेटा जा तो रहा है, तेरी माँ ने तुझे सवार कर भेजी है। बेटा बता तेरा बाप कौन है? तू किसका लाल है? बच्चे ने कहा सरकार मुझसे सब पूछिए, मुझसे मेरे बाप का पता मत पूछिए, मुझसे मेरे बाप का नाम मत पूछिए। मेरे हुसैन ने कहा नहीं बेटा तुम्हें बताना होगा, तू किसका लाल है, तू किसका शहजादा है, तू किसका नूरे नजर है। बच्चे के आंखों में आंसू आ गए, बच्चे से सारा सवाल हुआ, बच्चा रोया नहीं। जब बाप के बारे में पूछा बच्चे रोने लगे, आंखों से आंसू सावन भावों की तरह बरसने लगा। बच्चे से पूछा बेटा तू किसका बेटा है? तो उस बच्चे ने रोते हुए कहा सरकार जिसका कटा हुआ सर आपके पहलू मुबारक में है, यानी मुस्लिम बिन सजा का मैं नूरे नजर हूँ। मेरे बाप का कटा हुआ सर मुझसे कहता है बेटा जा जा तू भी नबी और आले नबी पे गर्दन कटा दे और आ जा नबी के हाथों से आबे कौसर का जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में इन लोगों ने जो काम किया, कयामत की सुबह तक मेरे हुसैन की शहादत रंग लाई है और कयामत तक रंग लाएगी। मेरे हुसैन आजम का किरदार कयामत की सुबह तक हम लोगों के लिए नमूना है। आका ने नहीं फरमाया था, आका ने फरमाया था अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसमें तीन बातें हैं, एक बात बोलकर आवाम में बात खत्म कर दी जाती है। नहीं यार इसमें बड़ी हिकमत। मेरे नबी ने कहा अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब जानते हैं शिफा शरीफ में लिखा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के जिस हिस्से को जमीन में टच हो जाए, वाह सुभान मेरे अल्लाह, आका के जिस्म, मेरे आका के बदन जिस जमीन से मस हो जाए, वाह सुभान अल्लाह। वो सिर्फ मक्के से अफजल नहीं जी हजरत, जी, वो सिर्फ मक्के से अफजल नहीं, पहले आसमान दूसरे आसमान से अफजल नहीं। मेरे आका का जिस्म जिस मिट्टी से मस हो जाए, वो मेरे आका के जिस्म से जो मिट्टी मस हो जाए, अर्शे मुअल्ला से भी ज्यादा अफजल वो जगह वो मिट्टी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बताए मकान से अफजलियत नहीं होती, फजीलत नहीं बढ़ती, मकीन से फजीलत बढ़ती। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा है कि नहीं? एक बात बताइए, मस्जिद में आगे वाली सफ में इमाम साहब रहते हैं और उसके पीछे वाली जो पहली सफ होती है उसमें नमाज पढ़ने वाले को ज्यादा सवाब है कि नहीं? बोलिए ना भाई, है ना? लेकिन एक बात बताइए, ठंडी के मौसम में ठीक है, लेकिन गर्मी के मौसम में 6 सफ के बाद 7वीं सफ में आकर के इमाम साहब का मुसल्ला लगा और पीछे मुक्तदी खड़े हुए। सच बताइए, अब बताओ पहली वाली सफ का रुतबा ज्यादा है या यहाँ की ये जो सफ है इसका रुतबा ज्यादा है? जल्दी बोलिए ना। नहीं, तो मकान से फजीलत नहीं है, मकीन से फजीलत है। कहिए तो बता सुभान अल्लाह, सुभान बोलो ना या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, और बोलो या हुसैन। मकान से फजीलत नहीं, मकीन से फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो पीछे 6 सफ 8 सफ के पीछे आकर इमाम साहब जहां खड़े हैं उसके पीछे वाली सफ को अब ज्यादा रुतबा है। मैंने कहा क्यों क्यों? तो हजरत ने कहा शायर अहले सुन्नत बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी जात हजरत
हजरत तमाम उलमा हैं, इनकी कद्र करें। आपके यहाँ एक पीर हैं, इतने लाजवाब मुफस्सिरे कुरान, कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। इतनी बड़ी जात, कद्र करें। मैंने कहा मस्जिद की पहली सफ का रुतबा ज्यादा है, लेकिन अभी अब यहां से यहां आ गए तो इसका मर्तबा बढ़ गया। कैसे? हजरत ने फरमाया, हजरत बात इतनी सी है कि वहां जो है पहली सफ तो है, लेकिन मकीन बदल गए। जी जी, मकीन, मकान नहीं, मकी बदल गए हैं। मैंने कहा मतलब? कहा हजरत बदल गए हैं। मतलब हजरत बदल जाए फजीलत हो अलग हो जाएगी। तो मेरे नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच हो जाए वो अर्शे मुअल्ला से बेहतर है। लोगों जरा ये बताओ, मेरे नबी ने हुसैन को चूमा भी है, हुसैन को सूंघा भी है, मेरे नबी ने हुसैन को सीने से लगाया भी है। मेरे हुसैन मस्जिद नबवी में बैठ जाते, सजदे में जाते, हुसैन पीठ में आ जाते। अगर मिट्टी को ये रुतबा हासिल है तो हुसैन को कितना बड़ा मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, और बोलो या हुसैन, या हुसैन, और कहें या हुसैन। या हुसैन। रुतबा बहुत बुलंद व बाला है। हजरत मोहतरम, मुझे कहा गया था, और देखिए पता भी नहीं चला 1 घंटे की तकरीर होने जा रही है, हमको पता भी नहीं चला। और रियल बात यह है कि अभी हम लोग जो मुहर्रम की अभी पहली तारीख है, अब हर दिन 2-3 जलसे पढ़ने हैं। और पहले दिन जो जलसा होता है उस जलसे में आदमी को समझाने में, लोगों को जहन देने में वक्त लगता है। आपके प्रधान वक्ता भी आ जाएंगे, उनको भी आपको सुनना है। आप आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माओं से मेरी गुजारिश, आपसे मेरी गुजारिश, हाथ जोड़कर हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हमारा रुतबा बहुत बुलंद व बाला है। मेरे बेटो एक बात बताओ, माँ के जब पेट में थे हम, किसने खिलाया? किसने खिलाया? हजरत तवज्जो, किसने खिलाया? भाई अल्लाह ने खिलाया कि नहीं खिलाया? लेकिन वहां जो रिस्क दिया हजरत नाफ के जरिए, मुंह के जरिए नहीं, खराब खून जो बच्चे को पिलाया गया पेट के अंदर मां के, कहां से? मुंह के जरिए नहीं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवा में तुम्हें पाक रखा, माँ के पेट में तुम्हें पाक रखा। 2 साल तक बोलना छलना नहीं जानते तो माँ की छातियों में 2 नहरें जारी किया कि वहां पीते रहो, तुम्हारे मुंह को वहां साफ रखा। लेकिन वही बच्चा 18 साल का हो जाता है तो अब शराब पीने लगता है। वही बच्चा जब 20 साल का हो जाता है तो शराब पीने लगता है। वही बच्चा जब आगे बढ़ता है तो शराब पीने लगता है। याद रखिएगा मुसलमानों, तुम शराब पीने के लिए नहीं हो, अपने मुंह को गंदा करने के लिए नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुस्तफा के तुम्हें उम्मती बनाया है। अगर शराब से बचे रहोगे, तुम शराब पीने के लिए नहीं बल्कि कल मैदान महशर में नबी के हाथों से कौसर का जाम पीने के लिए हो। मुस्तफा पिलाते रहेंगे, गुलाब पीता रहे। आज से वादा करें इंशाअल्लाह शराब नहीं पिएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह शराब नहीं पिएंगे। अपनी औलाद को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। कयामत के मैदान में पूछा जाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो वो जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। अपने आप को बचाना है, औलाद को बचानी है। मेरी माँ और बहनों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, करबला में हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, करबला में तिलावत नहीं छोड़ी, करबला में दुरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ा। तो आज का जलसा खत्म तो बात खत्म नहीं। आज से आप अहद कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में कुरान खानी भी होगी, हमारे घरों में नाते नबी भी होगी, हमारे घरों में तिलावत भी होगी, हमारे घरों में नमाज भी होगी। हम हुसैनी हैं, हुसैनी किरदार निभाते रहेंगे। सट्टा जुआ ना खेलें। तुमने देखा बहुत सारे लोग मुंह को बांध कर 60 साल 65 साल का बूढ़ा आदमी सट्टा खेलने गया। पूछा गया भाई क्या करोगे? कहा हजरत 1 करोड़ लग गया तो। अच्छा 1 करोड़ रुपए लग गया, मिल गया तुमको, तो तुम्हारे पास टाइम है? 1 करोड़ खाने के लिए टाइम भी होना चाहिए ना भाईजान, होना चाहिए कि नहीं? अच्छा गारंटी है हम में से किसी को? कारी रजीउल्लाह इतने बड़े मुकर्रिर थे, है ना, आप जानते होंगे, चतुर्वेदी में उसका जवाब नहीं। कारी रजीउल्लाह तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते करते कुर्सी में वमा अलैना इल्लल बलाग कहते हैं, वही उन्हें मौत आ जाती। वीडियो है, आप देख सकते हैं।
तो मौत का तो कोई भरोसा नहीं। चचा सट्टा आप क्यों खेलेंगे, पत्ता आप क्यों खेलेंगे, हराम कारी क्यों करेंगे? इसीलिए मेरे भाई, अगर हराम कारी तुम करोगे तो याद रखना कयामत के मैदान में रब की सजा और रब का अजाब इतना जो है दर्दनाक है। अल्लाह अकबर। अगर रब के आजाब के ताल्लुक से बोला जाए, उलमा किराम बैठे हैं, कयामत में मेरे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, कयामत के मैदान में सबसे निचला अजाब जो दिया जाएगा, यानी जो सबसे छोटा गुनाह कोई करेगा उसको सजा मिलेगी। तो क्या सजा मिलेगी? उसके पैरों में आग की जूतियां पहना दी जाएगी, और जब आग की जूती पहनाई जाएगी उसका दिमाग खोलने लगेगा। बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो कम से कम आज अहद करें, इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे और कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे। बेटी की शादी होगी, हम डांस नहीं करेंगे, कुरान की तिलावत करके, उलमा को बुला करके, शुरा को बुला करके नाते नबी पढ़ते पढ़ाते मेरी बेटी को रुखसत कर देंगे। जिस घर में तेरी बेटी जाएगी वो घर जन्नत नुमा मालूम होने। करेंगे ना? हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह हम इबादत करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे। अपनी माँ और बहनों को पर्दे में रखिए। आइंदा जब जलसा होगा यहाँ पर्दा लगा दीजिएगा, कोई औरत किसी गैर महरम मर्द को ना देखे। जलसा इसलिए होता है ताकि गुनाहों से बचा जाए। हम जलसा करके अगर गुनाह करते हैं तो फिर गलत होता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी ना कभी आपसे मेरी मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद।